नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 14 दिसंबर मंगलवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। नगर निगम ने राजकुमार मंडी में मंगलवार सुबह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर वहां से 250 ठेले और गुमटियां हटा दी। अपर आयुक्त के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। निगम द्वारा काफी दिनों से राजकुमार मंडी के व्यापारियों को हटने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन व्यापारी मान नहीं रहे थे। इस पर सुबह अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह और उनकी टीम ने राजकुमार मंडी में सड़क किनारे फुटपाथ पर रखी गुमटियों, ठेलों और अन्य सामान को हटा दिया। कई सामान जब्त कर ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजा गया। करीब 250 ठेले और गुमटियां हटाए गए हैं। पक्की गुमटियों को बुलडोजर की मदद से तोड़ा गया। अपर आयुक्त सिंह के मुताबिक काफी समय पहले निरंजनपुर में व्यापारियों को खाली जगह दी थी। वहाँ भी सब्जी विक्रेता व्यापार कर रहे थे और यहाँ भी कब्जा किए हुए थे। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, जिस पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। हम तो तोड़ देते हो सर, आप फिर से तोड़ देते हो सर। नहीं थी सर, ये कसम से ये रोजी रोटी सर हमारे पास। ये राजकुमार सब्जी मंडी कहलाता है ये इलाका। यहाँ काफ़ी दिनों से ये अवैध सब्जी मंडी लग रही थी। 2 साल 1.5 साल पहले हम लोगों ने इसको हटाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए 200-250 लोगों ने फिर दुकानें लगा ली थी। कुछ ने सेट बनाए थे, कुछ फुटपाथ पर थे, कुछ गुमटी थे, कुछ ठेले थे। तो आज आयुक्त महोदया के निर्देश पर आज इसको फिर से हटाया गया है और वहाँ सब आज पूरी सफाई चल रही है। अभी सफाई का अंतिम काम अभी चल रहा है और मालवा मिल चौराहे में भी लेफ्ट टर्न बनाए गए हैं जनता की सुविधा के लिए। तो उसको भी अभी हम लोग टीम के साथ, जिसमें CSP साहब भी थे, TI साहब भी थे, मैं भी था और निगम की टीम थी, पुलिस बल था। तो हम लोगों ने अभी जाके समझाइश दी है। अभी मालवा मिल का भी बड़ा रिमूवल है, ये आगामी दिनों में किया जाना है और लेफ्ट टर्न की सुविधा हम लोग वहाँ दे चुके हैं। मधुमिलन चौराहे पर मंगलवार सुबह परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। इसमें मुख्य रूप से ऑटो की जांच की गई। इस दौरान बिना परमिट और दस्तावेजों के चल रहे करीब 500 ऑटो जब्त किए गए हैं। जो ऑटो चालक पूरे दस्तावेज साथ लेकर नहीं चल रहे थे, उन्हें समझाइश दी गई कि दस्तावेज साथ रखें। चेकिंग अभियान शाम तक चलता रहा। इसके अलावा परमिट के लिए परिवहन विभाग द्वारा कैंप भी लगाया जा रहा है, जिसमें ऑटो चालकों को जल्द से जल्द परमिट देने की व्यवस्था की गई है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के निर्देशानुसार और आदरणीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के आदेशानुसार जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें ऑटो में जितने भी वैध दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, स्पेशली परमिट की। उनको समझाइश भी दी जा रही है कि बिना परमिट ना चले। तो ये कार्रवाई लगातार चलेगी और लगभग अभी 23 तारीख से हम लोगों ने शुरू की है कार्रवाई और लगातार चलती रहेगी। अब विशेषकर जो है ये चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने वैध दस्तावेज की पूर्ति करके ही वाहन का संचालन करें और परमिट जो है वो एक ऐसा विषय रहता है जो तभी प्राप्त होता है जब सभी दस्तावेज की पूर्ति होती है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा अभी परमिट पे ही फोकस कर रहे हैं, जिससे क्या यात्रियों को भी असुविधा ना हो और इनको भी असुविधा ना हो। सांसद महोदय ने जो बताया था उसमें और कलेक्टर साहब ने भी ये निर्देश दिए थे कि भाई जो भी वाहन प्रदूषण कर रहे हैं, जो ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी है। और एक इस तरह का भी टेक्निकल पॉइंट था कि कुछ ऐसे वाहनों को रिप्लेस किया जाए जो प्रदूषण ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें ई-रिक्शा में तब्दील किया जाए। तो उसमें नगर निगम बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है। हमारे डिपार्टमेंट से जो कार्रवाई अपेक्षित की गई है, हम लोग उसको नियम अनुसार जो है करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो संज्ञान में आया था, उसके लिए अभी कैंप जो है आयोजित करवाए जा रहे हैं सभी जगह। केवल इंदौर में नहीं कहूँगा मैं, पूरे मध्य प्रदेश में कैंप आयोजित हो रहे हैं और उसी तारतम्य में जो है इंदौर RT ऑफिस में भी कैंप आयोजित हो रहे हैं। अब यदि किसी को परेशानी हो रही है तो कैंप में जो है परमिट के लिए आवेदन दें, रिन्यूअल के लिए आवेदन दें, वो तत्काल देंगे हम लोग। सोशल मीडिया का दखल हमारे जीवन में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग उस वर्चुअल दुनिया में लाइक्स पाने के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी ही जान पर भारी पड़ जाता है। इंदौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीरखेड़ी की लाहिया कॉलोनी में रहने वाला आदित्य पिता देवीलाल नायक उम्र 16 साल इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के चक्कर में फांसी के फंदे पर झूल गया। दरअसल वो फांसी लगाने का नाटक कर रहा था। इसी दौरान स्टूल से उसका पैर फिसला और फंदा टाइट हो गया। कुछ ही देर में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर पर कोई नहीं था। छोटा भाई कोचिंग और परिवार शहर से बाहर विवाह समारोह में गए हुए थे। जब छोटा भाई कोचिंग से लौटा तो उसने आदित्य को फंदे पर झूलता देखा। इसके बाद उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। परिजनों के मुताबिक आदित्य कक्षा 10वीं का छात्र था और पढ़ने में भी होशियार था। बता दें कि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के चक्कर में जान गंवाने वाला आदित्य पहला नहीं है। इससे पहले भी कई युवा ऐसे ही जोखिम उठाकर मौत की गोद में जा चुके हैं। मशहूर अमेरिकी राइटर मार्क ट्वेन की एक लाइन है,
एवरीथिंग हैज अ लिमिट, यानी कि हर चीज की एक सीमा होती है। इस लाइन का इस्तेमाल अक्सर लोग किया करते हैं, आपने भी किया होगा। इंदौर में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर से ये लाइन सच हो गई है। इसके साथ ही ये सबक उन लोगों के लिए भी है जो बच्चों को बिना सोचे समझे मोबाइल थमा देते हैं और बेखबर हो जाते हैं कि बच्चा आखिर कर क्या रहा है। अगर ऐसे वीडियो नहीं बना पाते तो कैसे का सुसाइड वाले वीडियो बनाने की सोची घुमा ली वो ताली लागू लपट के मतलब बचने का उपाय करके वो करा था उसमें और फिर जो पता नहीं क्या हुआ इतनी बच्चे कुछ नहीं सर, हम शादी में गए हुए छोटा वाला वीडियो कोचिंग गया हुआ था और वीडियो वैसा सब बना देता था बच्चा गाँव और वो कल के दिन उसको पता नहीं क्या एक नए तरीका का वीडियो बनाने का समझ में आया और जो बनाने लगा और चूड़ी से सड़क गई और जैसे हुआ छोटे बच्चे भी थे वो सब बोल रहे और वो छोटा वाला बालक कोचिंग से 10-15 मिनट लेट आया। जब तक आया घर पे दोनों लड़के ही थे, छोटा वाला कोचिंग गया वो अकेला था घर पे। हम तो वहाँ पे थे तो हमको जैसे पता चला वहाँ से हम निकले, हम जावरा के आगे गए, वहाँ से हम जो निकले फिर यहाँ पे हमारे गाड़ी वगैरह आ गए, उन्हें फिर लाइफ केयर में ले जाके एडमिट करा। ये थाना हीरानगर क्षेत्र में कबीरथली लाहिया कॉलोनी का मामला है। इसमें आदित्य पिता देवीलाल नायक उम्र 16 साल बालक है और ये खेल रहा था और खेल में इसने नाटक करते हुए फांसी लगाने का नाटक किया। उसमें इसका पैर फिसल गया स्टूल से और फांसी लग गई इसको। और 13 तारीख को 3 बजे और ये है कि वो नाटक खेल में उसने फांसी लग गई इसको खेलते हुए। क्या करता भोपाल से इंदौर लाई जा रही 57 लाख रुपए की 20 बोरी नकली सिगरेट जीआरपी ने जब्त की है। टैक्स चोरी करने के लिए महज 33,000 रुपए की बिल्टी बनाकर इसे इंदौर लाया जा रहा था। मामले में संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दिल्ली से भोपाल होते हुए इंदौर आने वाली ट्रेन में बड़ी मात्रा में नकली सिगरेट आई है। इस पर पुलिस ने कार्टून चेक किए तो 20 बोरी में नकली सिगरेट भरी हुई थी। इसे जब्त किया गया। इसकी कीमत 57,60,000 रुपए बताई गई। रेलवे एसपी नवोदिता गुप्ता ने बताया कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज जो है हमने एक बड़ी सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 20 बोरियां लगभग 20 बोरियों का एक खेप पकड़ा गया, जिसमें सिगरेट गोल्डन फ्लेम नाम से, जो एक्चुअल में जो आईटीसी बनाती है गोल्डन फ्लेक नाम से, उसका कर चोरी के लिए इसने बनाया था और 20 बोरियों में इसको भर करके भेजा। भोपाल से इंदौर के लिए ये बुक हुआ था पार्सल। तो तत्काल वाणिज्यिक कर विभाग को सूचित करके उनके अधिकारियों के समक्ष में ये पूरी कार्रवाई की गई। उन्होंने इसकी कीमत लगभग आकी है जो है 57,60,000 रुपये और जो मात्र 33,000 रुपये की बिल्टी लगा करके बुक हुआ था। अभी हालांकि जिसके नाम पर बुक हुआ है उसके नाम पे नोटिस दे रहे हैं वाणिज्यिक कर विभाग वाले, अभी उसको तलाश कर रहे हैं। बाकी आगे की कार्रवाई जारी है। नशे मुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश को निरंतर इस तरीके की कार्रवाई जीआरपी इंदौर द्वारा, जीआरपी यूनिट इंदौर द्वारा सभी समस्त थानों में इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। विजयनगर पुलिस ने फर्जी आईडी कार्ड तैयार कर नकली आईपीएस बनकर ठगी करने वाले युवक का आईडी कार्ड तैयार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। दरअसल सिमरोल निवासी राजवीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो आईपीएस का नकली आईडी कार्ड बनाकर युवतियों को शादी का झांसा देकर ठगी करता था। पूछताछ में राजवीर ने बताया कि उसने आईडी कार्ड अमितेश नगर निवासी अखिल भाटिया से बनवाया था। कार्ड का प्रिंट आउट गोपाल सिंह राणा ने निकाला था। पुलिस ने भाटिया और राणा को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। एक गैंग पकड़ी थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो एसआई भी बनता था, कहीं पर आईपीएस बनता था, डिफेंस का अधिकारी भी बनता था, उसने कई युवतियों को ठगा था। उसके साथ में और उसका साथी छोटू महाराज भी पकड़ाया था। तब उनके पास कुछ आइडिया मिली थी जिसके बनाने वालों की तलाश की जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक गोपाल और एक अखिल करके है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये लोगों ने उसके आधार कार्ड आईडी कार्ड बनाने में उनकी मदद की थी और रक्षा मंत्रालय से लेके उसने पुलिस की आईडी वगैरह बनाई थी जो बिना अधिकृत पत्रों के बनाई गई थी। इसी के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया है।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एग्जाम को विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जनवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। एग्जाम को लेकर फिलहाल शासन से कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रबंधन ने ऑफलाइन के साथ ही ओपन बुक एग्जाम दोनों ही तरह से एग्जाम कराने की तैयारी की है, ताकि शासन का जैसा भी आदेश मिलता है उसके अनुसार एग्जाम कराई जा सके। उल्लेखनीय है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण के चलते और छात्र नेताओं की मांग को देखते हुए दिसंबर में आयोजित की गई सभी एग्जाम को स्थगित कर दिया था। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एग्जाम कैसे आयोजित की जाए, इसे लेकर शासन से सुझाव भी मांगा है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने शासन को लेटर लिखने के साथ ही छात्र नेताओं के द्वारा दिए सभी ज्ञापन भी शासन को भेजे हैं, लेकिन शासन की तरफ से इस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन शासन के सुझाव का इंतजार कर रहा है। डीएवीवी के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर आशीष तिवारी के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जनवरी माह में एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। एग्जाम को लेकर ऑफलाइन और ओपन बुक दोनों ही तरह की एग्जाम कराने की तैयारी की जा रही है। अगर शासन ऑफलाइन एग्जाम कराने का कहेगा तो वैसा एग्जाम आयोजित कराई जाएगी। अगर ओपन बुक मोड में कराने के लिए कहेगा वैसा एग्जाम कराएंगे। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर एग्जाम सेंटर भी विश्वविद्यालय ने तय कर लिए हैं, जबकि ओपन बुक में एग्जाम के पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जिसमें एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए के एग्जाम आयोजित की जाएगी। इसके बाद बीबीए और बीसीए की एग्जाम कराई जाएगी। विश्वविद्यालय अभी जो हायर एजुकेशन भोपाल है उससे जो हमें अभी तक डिसीजन प्राप्त हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली अभी तो ऑफलाइन मोड है, उसी में एग्जाम कंडक्शन के हमको पूरे आदेश प्राप्त हुए हैं। पर लगातार उसमें छात्र और छात्र संगठन यहाँ पे विश्वविद्यालय में आके इस जो आदेश है उसका विरोध करते आ रहे हैं। तमाम जितने भी हमारे पास में ज्ञापन आए थे हमने उच्च शिक्षा विभाग में भेज दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की तैयारी दोनों मोड में करवाने की है। कभी अभी हम लोग ऑफलाइन मोड में पूरी तैयारी है हमारी, पर कभी अभी हायर एजुकेशन भोपाल से हमें कुछ दूसरे माध्यम से परीक्षा करवाने के आदेश आते हैं तो हम उस आदेश को भी मानने के लिए तैयार हैं। आरजीपीवी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और जो हमारे यूटीडी हैं वो भी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने का, वो पूरी तरह से ऑनलाइन स्ट्रक्चर का पूरा सुविधा है वहाँ पर, और वो लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज में छात्र संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी कंप्यूटर से ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम रहते हैं, तो उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने में समस्याएँ आती हैं। वहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन के माध्यम से ही परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। जहाँ तक आज जो मीडिया के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई है सूचना, उसके अकॉर्डिंगली 1 या 2 दिन में कुछ इसके बारे में शायद माननीय मंत्री जी कुछ मीटिंग लेने वाले हैं और उसके बारे में जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रदर्शित करेंगे। 1 जनवरी से कपड़े पर जीएसटी 5 से 12% करने पर कपड़ा व्यापारी ने आवाज बुलंद की है। मंगलवार दोपहर एमजी रोड स्थित क्लॉथ मार्केट में व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें बाजार बंद, पोस्ट कार्ड अभियान, ज्ञापन देकर विरोध प्रकट करने के साथ ही आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में ग्वालियर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, जबलपुर, बुरहानपुर आदि शहरों से व्यापारी शामिल हुए। दरअसल जीएसटी काउंसिलिंग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सभी तरह के कपड़ों पर जीएसटी में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे कपड़ा कारोबारियों में नाराजगी है। घर के बाहर टहल रही महिला डॉक्टर के गले से बाइक सवार स्नैचर चेन झपट कर ले गए। सरेरा हुई इस वारदात से क्षेत्र में दहशत है। घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक की है। यहाँ रहने वाली डॉक्टर ममता गर्ग घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने उनके गले से चेन झपट ली। इस दौरान महिला ने चेन को पकड़ा तो एक टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। वारदात से घबराई डॉक्टर ने अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाने में कल एक महिला आई थी, डॉक्टर ममता गर्ग है, सहयोग अस्पताल में डॉक्टर है। उनका घर खातीवाला टैंक में है। घूमने के लिए निकली थी और 2:45 बजे के आसपास की बात है, जब टहल रही थी अंदर गार्डन में तो कोई बदमाश आए पीछे से और उनके गले में से चेन चोरी करके ले गए। जब हाथ को ऐसा की तो एक टुकड़ा उनके पास रह गया और बाकी वो लेके चले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार से तलाश कर रहे हैं। अज्ञात लोग कुछ दिख तो रहे पर शिनाख्त नहीं हो पाई। एक माध्यम वही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार से अगर कोई गाड़ी उड़ी इस्तेमाल हुआ है तो नंबर देख के हम ट्रेस कर सकते हैं। काफ़ी दूर से फुटेज दिख रहा है तो शिनाख्त नहीं हो पा रही। हम कोशिश कर रहे हैं, लगा दिए, खुफिया वालों को भी लगा दिए, हम तलाश कर रहे हैं।
कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दिसंबर के 13 दिन में संक्रमित मरीजों की संख्या 70 हो गई है। सोमवार को 5 मरीज ठीक होकर घर जरूर लौटे, लेकिन इतने ही मरीज मिलने से एक्टिव मरीजों की संख्या 55 की 55 ही है। दिसंबर में अब तक 11 बच्चे भी संक्रमित मिले हैं। इनमें से 6 एक्टिव है, सभी एसिम्टोमेटिक है। सोमवार को 4723 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 4710 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शहर में अब तक 1,53,422 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,51,974 स्वस्थ हो चुके हैं। रैपिड रिस्पांस टीम अब बच्चों पर ज्यादा नजर रख रही है। शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुराने डीआईजी कार्यालय को पुलिस कमिश्नर कार्यालय बनाया गया है। यहाँ मंगलवार सुबह पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कमिश्नरी का प्रतीक चिन्ह जारी किया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर सहित भोपाल में बढ़ते अपराधों को नकेल कसने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। प्रतीक चिन्ह जारी करने के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मनीष कपूरिया, एसीपी अरविंद तिवारी भी मौजूद थे। कल पुलिस मुख्यालय के द्वारा मुख्य तौर पर जो कमिश्नरेट इंदौर है उसके लिए एक एम्बलम भी जारी किया गया है। इस एम्बलम का प्रयोग मुख्य तौर पे जो प्रमुख कार्यालय हैं, जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रमुख कार्यालय हैं, साथ ही साथ जो ट्रैफिक के विभिन्न जो स्टॉपर्स हैं, जो ऑफिसेज के जो लेटर पैड्स हैं, इन जगहों पे उसे प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया जाएगा। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस की सख्ती भी शुरू हो गई है। 6 जिला बदर बदमाश पकड़े गए हैं और ड्रग्स को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस देर रात तक चेकिंग अभियान चला रही है। ड्रोन के माध्यम से भी चेकिंग की जा रही है। इसका असर दिखाई भी दे रहा है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आम लोगों से अपील भी की है कि नशा या ड्रग्स का कारोबार करने वालों की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 7049018283 पर दी जा सकती है। उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। कल उसमें चेकिंग की गई। जिला बदर के 6 आरोपी उसमें अलग अलग जगहों पर मिले थे। पुलिस ने पूरे जिले में कल चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें जिला बदर के जो भागे हुए बदमाश थे उनकी चेकिंग की गई। तो उसमें 6 जिला बदमाशों में फिर उन पर कार्रवाई की गई है। और ये नंबर भी मैं दोहरा देता हूँ, 70491-08283 70491-08283। इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से अगर ऐसा प्रतीत है किसी भी क्षेत्र में अगर किसी तरह के ड्रग्स की शिकायत है, किसी भी तरीके का किसी छोटे स्तर से लेकर के गांव की किसी दुकान पर यानी शहर के इलाके में किसी छोटी सी जगह पे भी अगर किसी इसकी पुड़िया अगर कहीं बिकती है, बहुत छोटे स्तर पर बिकती है, वहाँ से लेकर के किसी बड़े रैकेट, किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग का सदस्य होने तक किसी भी तरीके से अगर ड्रग्स पर कुछ इस तरह की गतिविधि चल रही है तो सूचना दें और उस सूचना को उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कमिश्नर प्रणाली को शहर में लागू हुए 6 दिन हो गए हैं, लेकिन 151 के मामलों की सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। कमिश्नर ने कहा कि 1 जनवरी से कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी। फिलहाल संसाधन जुटा रहे हैं। कमिश्नर प्रणाली को अमली जामा पहनाने के लिए 2 कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। 2 अलग अलग कार्यालय शुरू हो चुके हैं। 1 सप्ताह में संभावित पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति भी हो जाएगी। कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि कोशिश है कि 1 जनवरी से कोर्ट शुरू की जाए। 2 एसीपी रेंज के अधिकारी सुनवाई करेंगे। इसके लिए जरूरी संसाधन जुटाए जाएंगे। व्यवस्था को सुचारू रूप से उन्नत करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो भी आधुनिक संसाधन है, आधारभूत संरचना है, उसके लिए काम शुरू हो गया है। 2 कोर्ट्स का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और कोर्ट के बारे में ऐसी कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से कि हम लोग 1 तारीख से कुछ कोर्ट शुरू हो जाएंगे। मुख्य तौर पे 2 अधिकारी होंगे जो एसीपी रैंक के, जिसमें जिनके पास प्रारंभिक तौर पे प्राथमिक कार्रवाइयाँ करेंगे, उनके लिए पूरी तरीके से फुली डेडिकेटेड 2 कोर्ट्स होंगी जो कि सिर्फ इन कार्यों को देखेंगी। इन कोर्ट्स को भी किया जा रहा है और साथ ही साथ इस व्यवस्था से जुड़ी जो भी आधारभूत संरचनाएँ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको पुलिस जुटा रही है। महिला पुलिस द्वारा अहिल्या कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसके तहत पुलिस स्कूल और कॉलेज में जाकर छात्राओं को जागरूक करेगी।
दरअसल महिलाओं पर अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके चलते महिला पुलिस ने अब कमान संभाली है। महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया, पुलिस टीम निर्भया पीसीआर के साथ छात्राओं को जागरूक करने के साथ उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करेगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाले मंचलों पर भी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा आने जाने के दौरान उन्हें कोई समस्या है तो उसे भी हल किया जाएगा। देखिए, हमेशा से इंदौर पुलिस वरिष्ठ अधिकारीगण बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस रहा है। और इसी तारतम्य में हम लोगों ने कमिश्नर सिस्टम जब लागू हुआ तो सोचा एक बार फिर से वो अभियान बहुत ही ज़ोर शोर से चलाया जाए, और इसीलिए हमने कैंपेन अहिल्या को शुरू किया। और उसके अंतर्गत हम लोग महिला पीसीआर जो निर्भया के नाम से है उसके साथ मिलकर सभी जो अपने इंदौर शहर के बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस हैं, इवन हम छोटे जो स्कूल हैं वहाँ भी जाने का सोच रहे हैं। तो अभी हम धीरे धीरे अप्रोच बना रहे हैं सारे स्कूल कॉलेजेस के आसपास, जैसे बच्चियाँ जाती हैं उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। पहले भी जब हम लोगों ने चलाया था तो इसी बात पे जोर दिया था, और इस बार इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करी हैं कि जो टेम्पो है, ऑटो रिक्शा है और मेटाडोर है, जिस भी परिवहन से बच्चियां जाती हैं उन्हें उसके अंदर बैठकर या बाहर उसके आसपास बस स्टॉप पे किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उससे निपट सकती हैं और कैसे हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं मानसिक रूप से भी। तो अभी हम लोगों ने कल से शुरुआत की है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। हम एक दिन छोड़कर एक पिंक आर्मी को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो यह भी शुरुआत है। देखिए, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब इंदौर पुलिस हाईटेक होगी। आधुनिक संसाधन से पुलिस को लैस किया जाएगा। शहर की सुरक्षा को लेकर तैयार किए जा रहे मापदंडों में अब उन आधुनिक संसाधनों को भी जगह दी जा रही है जो भविष्य में पुलिस की मदद में कारगर होंगे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया, आधुनिक तकनीक पुलिस की जरूरत है। पुलिस हर उस स्तर पर तकनीक का इस्तेमाल करेगी जहां इसकी आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, इन सभी चीजों के लिए अलग अलग एजेंसियों से बात की गई है ताकि साइबर क्राइम टीम को उन्नत तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। इसी के चलते आधुनिक संसाधन, लैब उपकरण सहित सॉफ्टवेयर पर पुलिस का फोकस है। आगामी समय में शहर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए जाएंगे जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस करेगी। आधुनिक तकनीक का प्रयोग पुलिस की एक ज़रूरत है और पुलिस हर उस स्तर पर करेगी जहाँ पे भी इसकी आवश्यकता है, चाहे सीसीटीवी की बात हो, चाहे आधुनिक साइबर लैब की बात हो, चाहे आधुनिक तरीके के प्रशिक्षण की बात हो। इन सारे चीज़ों पे भी अलग अलग एजेंसी से बात की गई है ताकि यहाँ के जो एक्सपर्ट हों, मुख्य तौर पे जो साइबर क्राइम की जो टीम है उसको और बेहतर ढंग से कैसे प्रशिक्षित किया जा सके, उपकरण कैसे और बेहतर ढंग से दिया जा सके। इस तरह की जो लैब और जो आधुनिक संसाधन, सॉफ्टवेयर्स, उपकरण, उन चीज़ों की भी जुटाया जा रहा है। और साथ ही साथ इनके साथ साथ जो सीसीटीवी है, सीसीटीवी से कुछ जन सहयोग से, कुछ बाकी अलग अलग योजनाओं में, कुछ स्मार्ट सिटी की योजना में अलग अलग तरीक़ों से पुलिस की कोशिश होगी कि इस पूरी तरह से जो व्यवस्था है, इसकी जो कोशिश की जा रही है उसको जल्द ही पूरा किया जा सके। रविंद्र नाट्य गृह में नगर निगम के राजस्व से जुड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें बताया गया कि 7 स्टार स्वच्छता सर्वेक्षण के लक्ष्य को पाने के लिए अभी भी नगर निगम को 7 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करना है। कोविड काल में राजस्व काफी पिछड़ गया था, अब इसे रफ्तार देने की आवश्यकता है। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कहा कि राजस्व द्वारा चलाई गई टैक्स वसूली मुहिम में इंदौर की जनता ने काफी अच्छा सहयोग दिया है, जिससे निगम आर्थिक रूप से मजबूत भी हुआ है। आगे भी ऐसे ही प्रयास कर लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। आपकी समस्या है कि आप लोगों तक जाते नहीं वो कचरे के यूजर चार्जेस की वसूली करने, तो एक एक करके जरा जोन 19 से बताएं कि आपके यहाँ जोन में कितने वार्ड आते हैं। आज की जो राजस्व की बैठक है तो बेसिकली पिछले क्योंकि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था वैसे ही हम लोग कोविड के समय से शुरू किए थे, तो 2 महीने काम बहुत प्रभावित रहा, लेकिन उसके बाद से टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और रेवेन्यू की टीम की जो रिकवरी है वो हम लोग पिछले वर्षों की रिकवरी से आगे चल रहे हैं। इस बार का टारगेट जो है रेवेन्यू का प्री कोविड टाइम से पहले जो हमारी रिकवरी थी 2019 में, उससे ज़्यादा वसूली का इस बार का है, क्योंकि पिछले लोक अदालत में जैसा प्रतिसाद देखने को मिला है, टीम ने जो लगातार डोर टू डोर कार्रवाई की है, जाकर लोगों को डिमांड नोट्स दिए हैं, उससे ये समझ आ रहा है कि लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। कई सारे लोगों ने लोक अदालत में टर्न अप हुए हैं। तो आज की बैठक में 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो हम लोग अपनी जो वसूली का कवरेज है वो बढ़ाएं, दूसरा जो चूँकि सर्वेक्षण में वापस से अपने को 7 स्टार में
जो वसूली है 75% रेजिडेंशियल एरिया से और 90% कमर्शियल एरिया से चाहिए रहेगी। तो उसके संबंध में भी आज जो हम लोग 3-4 करोड़ रुपए पीछे चल रहे हैं उसकी रणनीति तैयार की जाएगी ताकि आने वाले 10 से 15 दिनों में हम लोग इस टारगेट को अचीव कर सकें। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।